नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। गुज़िश्ता साल वबा का ये साल तहफ्फुज़ का रहेगा। गवर्नर ने ड्राई रन का लिया जायजा। 10,000 का अमला एक दिन में 10 लाख अफराद को टीका देने के लिए तैयार। रियासत में 80 लाख अफराद को मुख्तलिफ मराहिल में टीके दिए जाएंगे। हैदराबाद और महबूबनगर में 7 मराकिज पर कोरोना वायरस वैक्सीन के ड्राई रन का एहतमाम। जनवरी अवाखिर तक सेक्रेटेरिएट, एचओडी और जिले केडर की तरक्की का अमल मुकम्मल करें। फलाही प्रोग्रामों को अवाम तक ले जाने के लिए टीम वर्क की तरह काम करे, सोमेश कुमार की हिदायत। सरके की वारदात का मामला 12 घंटे में हल, सारे गिरफ्तार। 35 लाख रुपए की मसरूका अशिया बशमूल नगद रकम जब्त। काचीगुड़ा पुलिस की कार्रवाई। और मुसलसल हरासानी से तंग आकर मां ने सुपारी देकर बेटे का कत्ल करा दिया। विकाराबाद में अफसोसनाक वाकया। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703939436। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन ने कहा कि गुज़िश्ता साल वबा का रहा, ये साल तहफ्फुज़ का होगा। हैदराबाद में किए गए ड्राई रन का गवर्नर ने जायजा लिया। गवर्नर ने तिलक नगर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोरोना वायरस के वैक्सीन देने के अमल के तजुर्बे का मुकम्मल मुआयना किया। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि वैक्सीन लेने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, यह महफूज वैक्सीन है। गवर्नर ने कहा कि महकमा सेहत के वर्कर्स पहले इसके मुस्तहक हैं। उन्होंने कहा कि ड्राई रन के लिए अच्छे इंतजाम किए गए हैं। मीडिया से भी उन्होंने ख्वाहिश की कि वो अवाम में शऊर बेदारी पैदा करें ताकि अवाम किसी झिझक के बगैर वैक्सीन लेने के लिए आगे आए। गवर्नर तमिलसाई ने कहा कि रियासत में 80 लाख अफराद को वैक्सीन दिए जाएंगे। पहले मरहले के तहत 5 लाख अफराद को दिए जाएंगे। 50 साल से ज्यादा उम्र वाले अफराद और 50 साल से कम उम्र वाले जो पहले ही सेहत के मसाइल से दो चार हैं, उन्हें तरजीह दी जाएगी। दूसरी तरफ वजीर सेहत इटेला राजेंद्र ने कहा कि तेलंगाना में 10,000 मुख्तलिफ ओहदों के तिब्बी अमले को कोरोना वायरस के वैक्सीन देने की तरबियत दी जा चुकी है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि माजी में किसी भी वैक्सीन के लिए जो अमल हुआ करता था, उसके मुताबिक हफ्ते के दिन कोरोना वायरस के ड्राई रन का आगाज किया गया। वजीर मौसूफ ने बताया कि एक दिन में 10,000 तिब्बी अमला 10 लाख अफराद को वैक्सीन देने के लिए पूरी तरह तैयार है। राजेंद्र ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इशारा दिया है कि 5 लाख डोज दिए जाएंगे। फिर एक बार यह कहा गया कि 10 लाख वैक्सीन दिए जाएंगे। उसके बाद 1 करोड़ वैक्सीन देने की बात कही है। वैक्सीन जिस तरह से हासिल होंगे उसके मुताबिक दिए जाएंगे।
उनका कहना था कि सबसे पहले महकमे सेहत में काम करने वाले अमले को वैक्सीन दिया जाएगा, उसके बाद महकमे दाखिला के मुलाजमीन को दिया जाएगा, यानी कि उसके अमले को दिया जाएगा, उसके बाद गरीब आवाम को वैक्सीन दी जाएगी। इस दौरान तेलंगाना में हैदराबाद और महबूब नगर में जुमला 7 मराकज पर कोरोना वायरस के वैक्सीन के ड्राई रन का एहतमाम किया गया। हैदराबाद में तिलक नगर अर्बन सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल, गांधी हॉस्पिटल और यशोदा हॉस्पिटल में वैक्सीन देने के अमल का तजुर्बा किया गया। नामपल्ली एरिया हॉस्पिटल में 25 तिब्बी अमले के साथ वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सुनीता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वैक्सीन देने के अमल का कामयाब तजुर्बा किया गया। पहले ही मुंतखब तिब्बी अमले को यह टीका दिया गया। एक सवाल पर उनका कहना था कि इस वैक्सीन से रिएक्शन मुमकिन है, इसके तदारुक के लिए इस सख्त इक़दामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मीडिया के सामने इंकशाफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कोविड-19 से बचने के लिए ये वैक्सीन जरूरी है। महबूब नगर में जनमपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जिले हॉस्पिटल के अलावा खानगी हेल्थ सेंटर में वैक्सीन का ड्राई रन मुनक्किद किया गया। जो भी हमारा स्टाफ है जो पहले से बेनिफिशियरी लिस्ट में है सो, और आगे के प्रॉब्लम वो हमारा ये इसलिए करे कि वो वैक्सीन जब नया वैक्सीन आने के बाद देने के टाइम पे कुछ परेशानी होती क्या, कुछ और तैयारियां करना है क्या, वो सब देखने के लिए ये ड्राई रन हुआ है। तब तो रिएक्शन कुछ भी नहीं है बोल रहे ना, अब आके पेशेंट्स को देने के बाद वैक्सीन देखेंगे ना वो रिएक्शन होता क्या, वो सब तैयारियां करके ही दे। ये ड्राई रन है बोले तो खाली वैक्सीन नहीं देते, वैक्सीन दिया जैसा करते, बस एक्शन करे, समझो मॉक ड्रिल हुआ रिहर्सल बोलते ना, वो हुआ। अभी पब्लिक को नहीं है, अभी पहले हेल्थ फ्रंट लाइन वॉरियर्स को बोले ना सब है, अब पब्लिक को तो बाद में होती, पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स के लिए नहीं। ऐसा वो वैक्सीन अगर देना शुरू करे तो थोड़ा टाइम लगता ना, 6 महीने ऐसा लगता सबको देने में। वो जगह एक बनानी है तो रश ज़्यादा नहीं आना। एनाफिलैक्टिक रिएक्शन बोलते, वो वैक्सीन अंदर जाने के बाद अचानक से दम आ जाना, चक्कर आके गिर जाना, कुछ ऐसा हो सकता। आगे जाके वो क्या होती पूरा ट्रीटमेंट देने के बाद पता चलता, पर पहले ये सब हो सकता। वो हर मेडिसिन देने के टाइम पे होता, हर वैक्सीन देने के टाइम पे भी होता, तो वो इसके लिए तो हम तैयार रहना। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सेक्रेटेरिएट, एचओडी और जिले केडर के तरक्की देने का अमल जनवरी के महीने के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी है। बीआर के भवन में नए साल के मौके पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने ओहदेदारों और अमले के साथ मिलकर केक काटा और उन्हें नए साल की मुबारकबाद दी। इस मौके पर सोमेश कुमार ने कहा कि हुकूमत के फैसले और बहबूदी प्रोग्राम को अवाम तक ले जाने के लिए तमाम महकमेजात टीम वर्क की तरह काम करें, तरक्याती काम को मुकम्मल करने, आपस में तालमेल को बरकरार रखें। उन्होंने कहा कि जनवरी के महीने में तमाम केडर की तरक्की का अमल मुकम्मल हो, इसमें मजीद ताकीर न की जाए। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कमर्शियल टैक्स और आबकारी के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आइंदा 3 महीनों में आमदनी में इजाफे के लिए सख्त मेहनत करें। ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए सोमेश कुमार ने कहा कि टैक्स वसूल के लिए टीम वर्क की तरह काम करें, आमदनी में इजाफा करें। उनका कहना था कि हुकूमत ने पहले ही महकमे आबकारी में 131 जायदादों पर तकर्रुरात को मंजूरी दी है। इसके अलावा 14 नए आबकारी स्टेशन की मखलूआत जायदादों को मंजूरी दी जाएगी। सोमेश कुमार ने बताया कि महकमे कमर्शियल टैक्स में 161 जायदादों पर तकर्रुरात का इम्कान है। ये तकर्रुरात तरक्की के जरिए ही मुमकिन है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि टीआरएस इंतखामी सियासत पर उतर आई है। अगर वो अपने रवैये में तब्दीली नहीं लाएगी तो जेल भरो प्रोग्राम किया जाएगा।
जंगांव जिले के कांग्रेस के सदर जे राघवा रेड्डी के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज करते हुए जेल में डालने के खिलाफ उत्तम कुमार रेड्डी ने पार्टी के दूसरे कायदीन और कारकुनों के साथ वरंगल जेल में मुलाकात के लिए रवाना हुए। हैदराबाद वरंगल चाहरा पर पुलिस ने उनका रास्ता रोक लिया। उत्तम कुमार रेड्डी और दूसरे कायदीन के दरमियान नोकझोंक और कारकुनों की हंगामा आराई के बाद पुलिस ने इजाजत दी। मुलाकात के बाद उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों के खिलाफ पुलिस की हरासानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना था कि पुलिस टीआरएस की हामी बनकर काम कर रही है। वजीर पंचायत राज एर्राबल्ली दयाकर राव के इशारे पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस को कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी पार्टी छोड़ने से पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी ब्लैकमेल की सियासत न की जाए। उन्होंने राजगोपाल रेड्डी के बयान की मजम्मत करते हुए बरहमी जाहिर की। जीवन रेड्डी ने कहा कि बाज कायदीन अपने अपने शख्सी मफादात की खातिर पार्टी तब्दील करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि शख्सियत से बड़ी पार्टी होती है। उनको कामयाबी पार्टी की वजह से हासिल हुई, इसलिए पहले ओहदे से इस्तीफा दें। जीवन रेड्डी ने कहा कि रियासत में हुकूमत नाम की चीज ही नहीं रही। वजीर आला फार्म हाउस में रहकर अपनी ज़रूरी सरगर्मियों पर तवज्जो दे रहे हैं, तो वजीर आला ओहदे पर क्यों फायज हैं। उन्होंने कहा कि पीआरसी की मियाद खत्म हुए 2.5 साल हो चुके हैं, मुलाजमीन को अबूरी राहत तक नहीं दी गई। एक बार फिर एक दावत करके मुलाजमीन तंजीमों के कायदीन को खुश कर दिया गया। ग्रेजुएट कौंसिल इंतखाबात के सामने एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। रियासत तेलंगाना में हफ्ते को कोविड के केसेस में गैर मामूली कमी देखी गई है। रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 293 नए केसेस और 2 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1546 हो चुकी है। मजमई केसेस की तादाद 2,87,108 तक पहुंच गई। एक्टिव केसेस 5,571 बताए गए। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,79,991 हुई है। हफ्ते की सुबह 535 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। हैदराबाद में 72, जगतियाल में 5, जंगांव में 5, कोत्तागुड़म में 5, करीमनगर में 22, खम्मम में 5, मलकाजगिरी 26, नलगुंडे में 5, सिरसिल्ला में 5, निजामाबाद 8, पेद्दापल्ली 7, संगारेड्डी 12, सूर्यापेट 5, विकाराबाद 6, वरंगल अर्बन 14, वरंगल रूरल 5, भोंगिरी 4, महबूबनगर 5, मंचिरियाल 5, मेदक 3 और मलगू में 4 केसेस दर्ज किए गए। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। तेलंगाना के नए सेक्रेटेरिएट की तामीर का काम जोरों शोर से जारी है। वजीर इमारात तो शवारे प्रशांत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में जारी तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और यौमिया वर्क चार्ट का भी उन्होंने जांच की।
بعد میں عہدیداروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی سوچ کے مطابق سیکریٹریٹ تعمیر ہونا چاہیے۔ انہوں نے بتایا کہ تعمیری کام انجام دینے والے 2500 ملازمین کے لیے سیکریٹریٹ کے احاطے میں ورکس کالونی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وزیر موصوف نے بتایا کہ تعمیری کام کے لیے استعمال ہونے والی کنکریٹ کی اشیاء باہر سے منگوائی جا رہی ہے۔ یومیہ 300 کیوبک میٹرک ٹن کنکریٹ اور 2500 سیمنٹ کے تھیلوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ سیکریٹریٹ کی اہم عمارت کی کھودوائی کا کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ پرشانت ریڈی نے کہا کہ تعمیر کی جانے والی نئی عمارت 150 سال تک برقرار رہے گی اور اسے 12 ماہ کے اندر مکمل کرنے کا منصوبہ ہے۔ پرانی حویلی میں واقع قدیم عاشور خانہ بارگاہ علی کی بوسیدہ عمارت کے انہدام اور نئی تعمیر کے خلاف ایک مقامی انگریزی روزنامے میں شائع خبر پر شیعہ تنظیموں کے نمائندوں اور متعلقہ متولیہ نے سخت اعتراض کرتے ہوئے اخبار اور اس کے نمائندے کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان کیا۔ متولیہ محترمہ فہیم بیگ نے بتایا کہ عاشور خانے کی بوسیدہ عمارت کی جگہ نئی تعمیر سے متعلق وقف بورڈ نے باقاعدہ اجازت نامہ جاری کیا ہے۔ اس عاشور خانے کی نئی تعمیر کے لیے 15 لاکھ روپے کی گرانٹ حکومت کی طرف سے منظور کی گئی، لیکن وقف بورڈ نے رقم جاری نہیں کی۔ اس پر وقف بورڈ ہی کی اجازت سے متولیہ اور ان کے ارکان خاندان نے اپنے طور پر مالیہ فراہم کرتے ہوئے اس کی تعمیر شروع کی۔ پولیس، ریونیو، GHMC عہدیداروں کی طرف سے دستاویزات کی جانچ کی گئی۔ 2012 میں اس عاشور خانے کی تولیت مرزا مظہر علی بیگ کو دی گئی۔ ان کے انتقال کے بعد 2013 میں محترمہ فہیم بیگ کو متولیہ مقرر کیا گیا۔ گزٹ اعلامیہ میں بھی اس تقرر کو شائع کیا گیا۔ متولیہ نے بتایا کہ 15 جولائی 2020 کو وقف بورڈ کی طرف سے اس عاشور خانے سے متعلق رویداد جاری کی گئی تھی، جس میں بتایا گیا کہ 6 جون 2020 کو وقف بورڈ کے اجلاس نے متفقہ طور پر اس عاشور خانے کی بوسیدہ عمارت کی جگہ نئی تعمیر کو منظوری دے دی ہے۔ 20 نومبر 2020 کو چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ نے کمشنر GHMC کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے اس عاشور خانے کی تعمیر کی اجازت سے متعلق بورڈ کے فیصلے اور حکم نامے 15 سے استثناء کا حوالہ دیا۔ ان تمام دستاویزات کو دیکھے بغیر چند مفادات حاصلہ کے اعلی کار بن کر یہ خبر انگریزی روزنامے میں شائع کی گئی۔ یہ جو عاشور خانہ ہے بارگاہ علی علیہ السلام، یہ خاندانی عاشور خانہ ہے، بہت پرانا عاشور خانہ ہے۔ اس کی تعمیر ہم لوگ خود اپنے ذات خود پیسوں سے کرا رہے ہیں، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ میں متولیہ ہوں یہاں کی اور اس میں کسی کا کوئی دخل عمل نہیں ہے، لیکن یہ خواہ کے یہ لوگ جو ہے غلط سلط جو ہے باتیں DC میں ڈال رہے ہیں، جس سے دلی تکلیف ہو رہی ہے۔ عاشور خانے کے لیے ایسا بےہودہ کام کر رہے ہیں۔ 3+1 ہی بنا رہے ہیں، مجھ سے زیادہ ہم کو کچھ بنانا ہے بھی نہیں۔ وقف بورڈ سے بھی کوئی ہم کو ابھی تک کوئی گرانٹ نہیں ملا، ہم اپنے ذات خود سے کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ یہ پورا بوسیدہ ہو گیا تھا اور پانی پورے دیواروں میں سے بجا رہا تھا، چھت پوری ٹپک رہی تھی۔ دکن کرانیکل میں ایک آرٹیکل آیا کہ بارگاہ علی پرانی حویلی وقف عاشور خانے کی غیر قانونی غیر مجاز تعمیر ہو رہی، تو آپ کے سامنے میرے پاس پورے جیو ہے، پورے آرڈر سے گزٹ ہے، اور یہ پورے جو آرڈر سے بلدیہ کے آرڈر سے وقف بورڈ کا آرڈر ہے، وقف بورڈ کے پینل کا آرڈر ہے، اس کے بعد میں وقف بورڈ کا ایک جیو کہ آپ اس عاشور خانے کو تعمیر کرو بول کے 2020 میں ملا۔ 15 جولائی کو یہ تو ملا آرڈر، ملنے کے بعد میں آفٹر یہ تو کووڈ-19 کے تو یہ جو تو کام کو روک دیے۔ کام اس لیے جلدی کرانا پڑا کہ پچھلے 5 سال سے چھت ناکارہ ہو گیا تھا۔ ہندوستان میں خواتین و لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اسکولز کا آغاز کرنے والی ساوتری بھائی پھولے کے یوم پیدائش کے موقع پر منعقدہ تقریب میں شرکت کے لیے صدر مجلس بیرسٹر اویسی کو مدعو کیا گیا ہے۔ پسماندہ طبقات کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے ملاقات کی اور انہیں مدعو کیا۔ اس موقع پر پروگرام سے متعلق پوسٹر کی بھی رسم اجرا انجام دی گئی۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی یاقوت پورہ سید احمد پاشا قادری نے مجلسی کارپوریٹرز کے ہمراہ پھول باغ زونل آفس میں زونل کمشنر اشوک سمراٹ کے ساتھ حلقے کے مسائل پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ حلقے میں سڑکوں کی توسیع اور نالوں کے کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
इजलास के बाद रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि याकूतपुर में सड़कों की तोसी और बड़े नालों के कामों का जायजा लिया गया है। 2 इंजीनियर्स का तकर्रुर किया गया जो हल्के के कामों का उनके साथ जायजा लेंगे। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मंजूरा कामों को जल्द शुरू करने का भी ओहदेदारों की तरफ से तयक़ुन दिया गया। हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स के साथ आज जोनल कमिश्नर जनाब सम्राट साहब के साथ एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें तमाम एरिया के मसाइल का जायज़ा लिया गया, रोड वाइंडिंग के कामों का जायज़ा लिया गया और उस कामों को जल्द से जल्द शुरू करने का तयक़ुन दिया गया। हर जगह की रोड के ताल्लुक से क्या क्या रुकावटें हैं उसकी तफसीली रिपोर्ट टाउन प्लानिंग के लोगों ने पेश किया और उसमें उजरत पैदा करके काम शुरू करने के लिए उनको पाबंद किया गया। उससे हट के जो बड़े नाले हैं वो नालों की वाइंडिंग और उसके डीप में और रिटर्निंग वाल के लिए भी एक एस्टीमेट तैयार करने के लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस अपने पार्लियामेंट की हिदायत थी, उसके तहत काम का आगाज़ करने के लिए कहा गया। 2 इंजीनियर्स को जोनल कमिश्नर साहब की तरफ से नामजद किया गया जो मेरे साथ याकूतपुर में दौरा करके पूरे नालों का एक रिकॉर्ड तैयार करेंगे, कौन से नाले में क्या काम है उसके लिए एस्टीमेट तैयार करेंगे ताकि नालों का काम है बुनियादी तौर पर ऐसा किया जाए कि आइंदा कभी भी नाले ओवरफ्लो होकर बाहर पानी नहीं आना। अगर उसको नालों को वाइंडिंग करना है या नाले को डीप में जाना है या उसका रिटर्निंग वाल है, ये तमाम चीज़ों का जायजा लेके एक बड़े पैमाने पर एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद पलाला ने तरके मुसक्किरात के इलाके में तामीर किए जाने वाले कलवट पुल के कामों का मुआयना किया। हालिया सैलाब की वजह से इसे नुकसान पहुंचा था। मज़कूरा तामीराती काम 2 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से अंजाम दिए जा रहे हैं। मज़कूरा फंड आजमपुरे से फरहत नगर जाने वाले कलवट के लिए इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा कलवट में से गुजरने वाली पीने के पानी की पाइपलाइन की भी मरम्मत की जाएगी। रुकन असम्बली अहमद पलाला ने मज़कूरा तामीराती कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी ताकि अवाम को राहत हो सके। इस मौके पर महकमे बलदी और आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार और दूसरे भी मौजूद थे। मीर वाहिद अली मालिक आफाक टेलर चंचलगुड़े का तवील अलालत के बाद इंतकाल हो गया। मरहूम 4 TV के स्टाफ मेंबर फारूक अली के वालिद थे। नमाज जनाजा मस्जिद दूल्हे खां चंचलगुड़े में अदा की गई। तदफीन चंचलगुड़ा आबदार खाने के रूबरू वाक़े कब्रस्तान में अमल में आई। काचीगुड़ा पुलिस ने सरके की वारदात के मामले को 12 घंटों में हल करते हुए सारिक को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि नंदा किस्साराजू ने नकली चाबी बनाकर डॉक्टर सीताराम काले के घर से तिलाई जेवरात और नकद रकम का सरखा किया। डॉक्टर इलाज के लिए जेर इलाज थे, उस वक्त ये वारदात अंजाम दी गई। मसरूखा जेवरात और नकद रकम की जुमला मालियत 35 लाख रुपए बताई गई। शिकायत मिलने पर काचीगुड़ा पुलिस ने हफीज पेट से सारिक किस्साराजू को गिरफ्तार करते हुए 55 तोले के तिलाई जेवरात के बशमोल 35 लाख रुपए की जुमला मसरूखा अशिया बशमोल नकद रकम को जब्त कर लिया है। नंदा कुसराजू एलियस राजू एलियस नंद गोपाल ये सुंदरैया पार्क ATM लेन बागलिंगमपल्ली हैदराबाद का रहने वाला है और ये ओरिजिनली नेटिव ऑफ रामायण पेट यलेश्वरम मंडल ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का है। और इसके बारे में ये हमारे जॉइंट CP ईस्ट जोन के लीडरशिप में और हमारे ACP मुरलीधर के लीडरशिप में जो ये एक्टिविटीज हुआ, जो प्लानिंग हुआ, उसमें डिटेक्टिव इंस्पेक्टर C यदेंद्र का रोल बहुत ही अहम था, जिसने की विकाराबाद में मां ने सुपारी देकर अपने बेटे का कत्ल करा दिया। साल के आगाज पर इस वाक़े का इंकशाफ हुआ है। विकाराबाद मंडल के लक्ष्मम्मा को 4 बेटे थे। 17 साल शिवा प्रसाद नशे की हालत में अक्सर अपनी मां से झगड़ा किया करता था। बेटे की मुसलसल हरासानी और झगड़ों से तंग आकर लक्ष्मम्मा ने उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया।
लक्ष्मण मामा ने अपने भाई और दूसरे रिश्तेदारों अनंत रामलू, श्रीसेलम और भोपाल के जरिए 7 दिसंबर को शिवा प्रसाद का कत्ल कर दिया और उसकी लाश बौली में फेंकवा दी। बेटे के लापता होने पर बाप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। तहकीकात के दौरान पुलिस ने जब लक्ष्मम्मा से पूछताछ की तो सारा मामला सामने आ गया। पता चला कि लक्ष्मम्मा ने बेटे के कत्ल के लिए 1 लाख रुपए की रकम बतौर सुपारी अपने रिश्तेदारों को दी थी। पुलिस ने तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। फ्रेंडली पुलिसिंग का नारा कोई ना कोई वाक़े के पास सवालों और शुबहात के घेरे में आ जाता है। कभी शिकायत ये होती है कि पुलिस बर वक्त मदद के लिए नहीं पहुंचती, लेकिन नए साल की आमद के साथ ही एक खातून की लाश 24 घंटे से ज्यादा पड़ी रही, तो दूसरी तरफ बंजारा हिल्स और हुमायूं नगर पुलिस अपने अपने हुदूद को लेकर उलझी रही। बताया गया है कि 31 दिसंबर की रात मुतवफ़िया की लाश बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 पेंशन ऑफिस के पास पाई गई। इत्तला मिलने पर हुमायूं नगर और बंजारा हिल्स पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची जरूर, लेकिन लाश को वहां से मुंतकिल करने में पसोपेश करने लगी। बात वही हुई कि तुम्हारा हुदूद या हमारा हुदूद। जुमेरात की रात लाश पाई गई, फिर जुमे की सुबह से जुमे की रात तक लाश वहीं पर पड़ी रही। तकरीबन 24 घंटों तक लाश वहीं पर पड़ी रही। बिलाखिर जुमे की रात देर गए हुमायूं नगर पुलिस वहां से लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल होने के लिए आई। पुलिस को इंसानी रवैया अख्तियार करना चाहिए, जिंदों के साथ भी और मुर्दों के साथ भी। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किडनी और गाल ब्लैडर के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गाल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। Contact 970-3939-436। गुज़िश्ता साल वबा का, ये साल तहफ़्फ़ुज़ का रहेगा। गवर्नर ने ड्राई रन का लिया जायजा। 10,000 का अमला एक दिन में 10 लाख अफराद को टीका देने के लिए तैयार। रियासत में 80 लाख अफराद को मुख्तलिफ मराहिल में टीके दिए जाएंगे। हैदराबाद और महबूबनगर में 7 मराकिज़ पर कोरोना वायरस वैक्सीन के ड्राई रन का एहतमाम। जनवरी अवाखिर तक सेक्रेटेरिएट, HOD और जिले केडर की तरक्की का अमल मुकम्मल करें। फलाही प्रोग्रामों को आवाम तक ले जाने के लिए टीम वर्क की तरह काम करें। सोमेश कुमार की हिदायत। सरखे की वारदात का मामला 12 घंटे में हल। सारे गिरफ्तार। 35 लाख रुपए की मसरूक आशिया बशमूल नगद रकम जब्त। काचीगुड़ा पुलिस की कार्रवाई। और मुसलसल हरासानी से तंग आकर मां ने सुपारी देकर बेटे का कत्ल करा दिया। विकाराबाद में अफसोसनाक वाकया। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।